सरकारी अस्पताल में गरीबों के साथ कैसा व्यवहार होता है, उस दिन एक आईपीएस ऑफिसर ने अपनी आंखों से देख लिया। सुबह के 8 बजे थे। जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमेशा की तरह भरा हुआ था। लंबी लाइनें, रोते बच्चे, थके हुए बुजुर्ग और हर चेहरे पर एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, जो कि थी मजबूरी। सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज करवाने नहीं आते, वो उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन कई बार उन्हें उम्मीद से ज़्यादा अपमान मिलता है। उसी भीड़ के बीच एक महिला चुपचाप लाइन में खड़ी थी। उसने फटी हुई पुरानी सूती साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे, पैरों पर घिसी हुई चप्पल और हाथ में एक पुरानी फाइल। कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वो किसी जिले की नई आईपीएस कप्तान थी। उसका नाम था अदिति राठौड़। अदिति पिछले 3 महीनों से जिले में हो रही कंप्लेंट्स पढ़ रही थी। लोग लिखते थे, डॉक्टर बिना पैसे इलाज नहीं करते, गरीब मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा रखा जाता है, वार्ड बॉय मरीजों को जानवरों की तरह धक्का मार देते हैं। लेकिन रिपोर्ट पढ़ने की बात अलग होती है और दर्द को अपनी आंखों से देखना अलग। इसलिए आज अतिथि बिना यूनिफॉर्म के अस्पताल आई थी, ताकि वो अपनी आंखों से सच देख सके। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से एक वार्ड बॉय आया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अरे जल्दी बढ़ो, यहाँ सबको बीमारी है क्या? उसने एक बूढ़े आदमी को जोर से धक्का दिया। वो नीचे गिर पड़े। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गरीब लोग अक्सर आवाज़ उठाना भूल जाते हैं। अदिति तुरंत आगे बढ़ी। उसने उस आदमी को उठाया और धीरे से पूछा, कोई मदद क्यों नहीं कर रहा? पास खड़ी औरत हंस पड़ी, मैडम, यहाँ इंसानियत नहीं चलती, पैसे चलते हैं। ये सुनकर अदिति की आंखों में एक हल्का सा गुस्सा आ गया। करीब 1 घंटे बाद अदिति फाइनली डॉक्टर के कमरे तक पहुंची। अंदर एसी चल रहा था, टेबल पर महंगी कॉफ़ी रखी थी और डॉक्टर मोबाइल्स में रील देख रहे थे। डॉक्टर ने बिना ऊपर देखे कहा, क्या प्रॉब्लम है? अदिति ने अपनी फाइल आगे बढ़ाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, फिर धीरे से फाइल बंद कर दी और बोला, ऑपरेशन जल्दी करना है, बाहर कंपाउंडर से बात कर लो। अदिति समझ गई, ये सीधा रिश्वत मांग रहा था। उसने शांत आवाज में पूछा, अगर पैसा ना हो तो? डॉक्टर हंस पड़ा, फिर भगवान के भरोसे रहो। उस एक लाइन ने अदिति को अंदर तक तोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर का काम जिंदगी बचाना होता है, उम्मीद बेचना नहीं। तभी बाहर अचानक हलचल शुरू हो गई। पुलिस सायरन, सिक्योरिटी गार्ड और कई बड़ा काफिला अस्पताल के बाहर आकर रुका। पूरा अस्पताल पैनिक में आ गया। नर्स से भागने लगी, वार्ड बॉय सीधे खड़े हो गए। डॉक्टर घबरा गया। उसने कंपाउंडर से पूछा, कौन आया है? जवाब मिला, सर, नई आईपीएस मैडम। डॉक्टर तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो गया, कोट ठीक करने लगा। उसको क्या पता था कि जिस गरीब औरत को वो अभी इंसल्ट कर रहा था, वो आईपीएस ऑफिसर उसके सामने बैठी थी। अगले ही पल दरवाज़ा खुला। 2 पुलिस ऑफिसर अंदर आए और सीधे आते ही अतिथि को सलूट किया। पूरा कमरा शांत था। डॉक्टर की आंखें फटी रह गई, हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ चुका था। अदिति धीरे धीरे उठी। उसने अपनी पुरानी साड़ी ठीक की, फिर डॉक्टर की आंखों में देखते हुए बोली, अब बताइए डॉक्टर साहब, अगर पैसे नहीं हो तो क्या करना चाहिए? पूरा कमरा खामोश था। डॉक्टर के होठ कँप आ रहे थे। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अदिति ने पूरे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन शुरू किया। नकली बिल, इलीगल पेमेंट, दवाइयों की चोरी, सब कुछ सामने आने लगा। पेशेंट पहली बार खुलकर बोलने लगे। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटी, गरीब आदमी यहाँ इलाज करवाने नहीं, बेइज्जत होने आता है। अदिति कुछ सेकंड चुप रही,
क्योंकि वो जानती थी कि सिस्टम सिर्फ कानून से नहीं बदलता, नियत से बदलता है। और उसी दिन उसने करप्ट डॉक्टर सस्पेंड किया, वार्ड बॉय पर एक्शन लिया, कंप्लेन हेल्पलाइन शुरू की और फ्री मेडिसिन सिस्टम लगाया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अगले कदम से आया। अदिति हर महीने बिना यूनिफॉर्म के अलग अलग सरकारी ऑफिस जाने लगी, कभी स्कूल, कभी राशन की दुकान, कभी अस्पताल, ताकि लोग कुर्सी नहीं सच्चाई देखें। कुछ महीनों बाद वही अस्पताल बदल चुका था। अब वहाँ गरीबों को धक्का नहीं दिया जाता था, रिश्वत कम हो चुकी थी, डॉक्टर समय पर आते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब मरीजों की आंखों में डर नहीं था। एक दिन वही बूढ़ा आदमी अतिथि से मिला जिसे वार्ड बॉय ने धक्का दिया था। उसने कांपते हाथों से कहा, बेटी, पहली बार लगा कि सरकार हमारे लिए भी होती है। अदिति मुस्कुराई, लेकिन अंदर से टूट गई, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि इस देश में गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा इलाज की नहीं, सम्मान की ज़रूरत है। और कई बार एक ईमानदार ऑफिसर सिर्फ सिस्टम नहीं बदलता, लोगों का भरोसा बचा लेता है। कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन कुर्सी का सही इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल, क्योंकि ताकत का असली मतलब लोगों को डराना नहीं, कमज़ोरों को सुरक्षित महसूस कराना होता है। और ईमानदार लोग जहाँ भी होते हैं, वहीं इंसानियत थोड़ी देर और ज़िंदा रह जाती है। कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप अतिथि की जगह होते तो क्या सिस्टम की सच्चाई देखने के लिए ऐसा रिस्क लेते? और क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकारी अस्पतालों में गरीबों के साथ आज भी गलत व्यवहार होता है? अपनी सच्ची राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर इस तरह की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही गहरी, भावुक और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए अनकहे जज्बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।